विभाग का बड़ा फैसला, जमीन की डिजिटल फेंसिंग तैयार की जाएगी। बता दें आपको कि डिजिटल फेंसिंग से सुरक्षित रहेगी जंगल की जमीन। राजस्व और अन्य विभागों के साथ जमीन विवाद कम हो जाएंगे। तो डिजिटल फेंसिंग तैयार की जाएगी जिससे जो विवाद होते हैं अन्य सीमाओं से वो नहीं होंगे। तो डिजिटल फेंसिंग से सुरक्षित रहेंगी जंगल की जमीनें और राजस्व और अन्य विभागों के साथ में जो जमीन विवाद होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी। वन विभाग का बड़ा फैसला, जमीन की डिजिटल फेंसिंग तैयार की जा रही है। डिजिटल फेंसिंग से सुरक्षित रहेंगी जंगल की जमीनें। राजस्व और अन्य विभागों के साथ में जमीन विवाद भी कम हो जाएंगे। हमारा चूँकि फॉरेस्ट का विस्तार उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके जनसंख्या के बढ़ने के कारण अर्बनाइजेशन एक सच्चाई है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट की बाउंड्री में कई जगह पे समस्या आती है। उसको किस तरह से इंटैक्ट रखा जाए और उसमें तकनीकी का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए एक हम होलिस्टिक प्लान पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट की बाउंड्री का चिन्हीकरण किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से उसको प्रोटेक्टेड रखा जा सकता है। उसके लिए हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही हम अपने पूरे प्रदेश में फॉरेस्ट की जो बाउंड्री होगी उसको डिजिटाइज करने के लिए, ताकि जब भी क्या होता है कि आप अगर फिजिकल मोड में डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है, उसको आपको ढूंढने में काफ़ी समस्या होती है। अगर वो डिजिटल रिकॉर्ड उसके होंगे तो हम कभी भी किसी भी समय उसको फेच कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये केवल डिजिटल नहीं होगा, ये फिजिकल भी होगा। मतलब मौके पे जाके होगा, रिमोट सेंसिंग से होगा, प्लस सैटेलाइट ड्रोन टेक्नोलॉजी से कई कॉम्प्रिहेंसिव एक बना के और उसका मतलब फील्ड में भी उसका लोकेशन किया जाएगा, उसकी पूरी, और साथ में डिजिटली भी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें कोऑर्डिनेट्स के सारे डिटेल्स होंगे। तो अजीत राठे इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, डिजिटल फेंसिंग की बात की जा रही है कि जमीन की डिजिटल फेंसिंग तैयार की जाएगी जिसके जरिए जो विवाद होते हैं अन्य विभागों से वो भी नहीं होंगे। किस तरह से काम करेगी ये डिजिटल फेंसिंग? देखिए, चूंकि उत्तराखंड वन आच्छादित राज्य है और यहाँ 60% से ऊपर वन क्षेत्र है। 60% क्या, 65% से ऊपर वन है। तो वनों की भूमि को लेकर के, और राजस्व भूमि और या शहरी विकास की भूमि या किसी ग्राम समाज की भूमि है, तो फॉरेस्ट चूंकि कंजर्वेटिव फॉरेस्ट है, यहाँ पर फॉरेस्ट की सीमा का अभी तक किसी तरह का कोई फिजिकली निर्धारण नहीं है, ताकि दूसरे विभागों के साथ जमीन को लेकर के कोई विवाद ना हो। तो प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने ये कार्य योजना तैयार की है और उन्होंने कहा है कि वो डिजिटल फेंसिंग होगी और डिजिटल के साथ साथ फिजिकल भी होगी। यानी जब आप डाटा पूरा ऑनलाइन कर लेंगे, जिस तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन होते हैं, तो अपना डाटा रिकॉर्ड पूरा ऑनलाइन करने के बाद फिजिकली भी उसको फेंसिंग करानी है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह से कोई विवाद की स्थिति ना हो। अब मसलन देहरादून के आसपास बहुत सारा वन है, लेकिन राजस्व की भूमि भी बहुत है, रेजिडेंशियल एरिया बहुत है। तो यहाँ पर आपको किसी भी हालत में मकान बनाने के लिए वन के पास तो वन विभाग की एनओसी लेनी होती है। जब ये फेंसिंग डिजिटल हो जाएगी तो वो ऑनलाइन सारी चीजें होंगी, तो किसी तरह के परीक्षण कराने की आपको जरूरत नहीं होगी। और जो अभी तक विवाद होते हैं, राजस्व कहता है हमारी जमीन है, वन विभाग कहता है हमारी जमीन है, तो वो विवाद भी सारे निबट जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल हो रही है। अगर ये सक्सेसफुली पूरी हो जाती है तो ये वाकई आने वाले दिनों में किसी तरह का विवाद कम से कम फॉरेस्ट लैंड को लेकर नहीं होगा। जी, प्रैक्टिकली अगर देखें तो फिजिकल तौर पर फेंसिंग लगाना इतनी बड़ी ज़मीन पर कहाँ तक कह सकते हैं कि ये पूरा होगा, कितना पॉसिबल है और इसके साथ ही कितना वक्त लग जाएगा अगर प्रैक्टिकली इसको करने के लिए सोचा अगर सरकार ने आगे? तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पूरे राज्य में फेंसिंग करना एक आसान काम नहीं है। तो ये चुनौती वन विभाग के सामने बनी रहेगी। और जितने भी प्रभाग हैं, यहाँ 34 से ज्यादा प्रभाग हैं वन, जहाँ पर डीएफओ बैठते हैं, उन सब लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोऑर्डिनेशन का काम दिया जाएगा, ताकि वो अपनी और वन विभाग की या शहरी विकास की किसी भी तरह की भूमि को पृथक से दिखाए कि ये भूमि वन की है और ये शहरी विकास की, राजस्व की है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लैंड का कस्टोडियन होता है, तो उसी को सारी चीजें करवानी है और वन विभाग की टीम इसमें करेगी। इसको अब कार्य योजना को मूर्त रूप दे दिया गया है। इसको बहुत जल्द ही या तो कैबिनेट में लाकर या फिर मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर के इसको जारी किया जाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी के लिए।